हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। बीजेपी से कृष्ण लाल पंवार मैदान में हैं, तो कांग्रेस से अजय माकन चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने के बाद चुनाव बेहद रोचक हो गया है। वहीं 2016 के स्याही कांड के बाद अब 10 जून को एक बार फिर प्रदेश के विधायकों पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। हालांकि कांग्रेस के सामने अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है, तो बीजेपी जेजेपी की नजर कांग्रेस की कमजोर कड़ियों पर है। इस बार के चुनाव में दावे भले ही किसी भी तरह के किए जा रहे हों, लेकिन सबसे अधिक संभावना वोटों के रद्द होने की बनी है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि कोई भी विधायक अपनी पार्टी के एजेंट को अपनी वोट दिखाने के बाद भी वोट को रद्द करवाना चाहे तो मतपत्र से छेड़छाड़ कर सकता है। बीजेपी जेजेपी और कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र में रहेंगे मौजूद। विधायकों को अपना वोट पोलिंग एजेंट को दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं ऐसे में पोलिंग एजेंट को अपना वोट दिखाने के बाद भी विधायक गड़बड़ कर सकता है। मतपत्र पर विधायकों को अंकों में प्राथमिकता के तौर पर 1, 2, 3 लिखना अनिवार्य होगा। हर विधायक को 1 अंक लिखना अनिवार्य रहेगा, लेकिन विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवार को एक प्राथमिकता देते हुए किसी दूसरे को भी अगर एक प्राथमिकता देता है तो उसका वोट रद्द माना जाएगा। मतपत्र पर प्राथमिकता व हस्ताक्षर के अलावा कुछ भी लिखा तो वोट रद्द माना जाएगा। विधायक ऑब्जर्वर को वोट दिखाते समय किसी तरह का निशान मतपत्र पर नहीं लगाएगा, लेकिन वोट को मतदान बॉक्स में डालने के दौरान खेला हो सकता है। विधायक को उक्त मतपत्र के बैक साइड में निशान लगाना होगा। मतपत्र के सिर्फ सामने वाली तरफ से निशान होने पर वोट रद्द नहीं होगा। पार्टी के एजेंट को वोट नहीं दिखाया तो वोट रद्द माना जाएगा। एजेंट के अलावा किसी और को वोट दिखाया तो वोट रद्द माना जाएगा। मतदान केंद्र में दिए जाने वाले पेन से ही मतपत्र पर अपनी प्राथमिकता लिखनी होगी। पेन बदलने पर वोट रद्द माना जाएगा। 2016 में पेन बदलकर ही स्याही कांड को अंजाम दिया गया था। बहरहाल चुनाव में हर पार्टी के विधायक को अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वोटिंग में पहला नंबर देना जरूरी होगा, तभी उसका मत वैध माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।